इस तरह के लोग ग्रोवर्स की पार्टी में बहुत जाते थे। संजना हैरान थी। वो बोली, एक जन्मदिन की पार्टी भी इतनी आलीशान है? बस कुछ जान पहचान के लोग ही आए हुए हैं। अनामिका अपनी वाइन पीती हुई बोली, लेकिन हाँ, ये नए कांटेक्ट और दोस्त बनाने के लिए भी है। कुछ लोगों को यहाँ बुलाया गया है तो कुछ लोग पैसा देकर आए हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग इन्वेस्टर्स हैं, जिनसे पहचान बढ़ाकर लोगों को बहुत फायदा होगा। अच्छा, तो ये बात है। संजना ने चारों तरफ देखा। कई लोग ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। लगता है अनामिका ने सही बताया है। वो अनामिका को देखकर बोली, क्या आप भी अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाना नहीं चाहती उनसे मिलकर? मुझे लगता है कि आपने काफी वक्त से कोई लीड रोल नहीं किया है, लेकिन आपकी एक्टिंग सचमुच बहुत अच्छी। अनामिका उसकी बात बीच में काटती हुई बोली, रुको, ऐसा नहीं है। मुझे कोई लीड रोल नहीं मिल रहा है। बस मैं खुद को कुछ वक्त तक लीड रोल नहीं करना चाहती हूँ। संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसे लग रहा था कि ये सच नहीं है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अनामिका में भी अहंकार और गर्व बहुत है। अनामिका वाइन पीते हुए इतनी स्टाइलिश और सेक्सी लग रही थी कि पास में खड़े कुछ आदमी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। लेकिन जैसे ही अनामिका ने उसको घूर के देखा, उन्होंने नजरें झुका ली। पास में दो लड़कियां खड़ी होकर गॉसिप कर रही थी। तुमने देखा मिस्टर अग्रवाल ने कैसे कहा कि वो तुम्हें पार्टी के बाद फोन करेंगे? तुम सच में बहुत किस्मत वाली हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भविष्य में बहुत फेमस हो जाओगी। सिर्फ मिस्टर अग्रवाल ही क्यों? दूसरी लड़की घमंड से बोली, मैंने सुना है कि युग जायसवाल और करण ग्रोवर भी यहाँ आने वाले हैं। अगर वो दोनों भी मुझ पर फिदा हो गए तो कितना अच्छा होगा। पहली लड़की खुशी से बोली, युग जायसवाल, करण ग्रोवर, वो जायसवाल फैमिली और वो ग्रोवर फैमिली? हाँ, वही। उनके सर्कल में वो बहुत हैंडसम लोग हैं, खासतौर पर करण ग्रोवर। ये कहते हुए उसने अपनी आवाज नीचे कर ली और बोली, वो करण ग्रोवर रॉयल फैमिली की तीसरी पीढ़ी है। उसके पिता हमारी आर्मी के जनरल है। सभी राज्यों के लोग उनके परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। पहली लड़की बोली, लेकिन मैंने तो सुना है कि युग की शादी रतिका से होने वाली है। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि रतिका करण से प्यार करती थी। दूसरी लड़की बोली, ये बड़े लोगों की दुनिया ना, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या चलता रहता है। मैंने भी सुना है कि ये लोग बहुत पैशनेट लवर्स भी हैं। किसे पता उन्होंने अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई होगी। अनामिका और संजना ये दोनों बातें सुन रही थी। अनामिका ने संजना की तरफ इशारा किया। उसे देखा। वो देखना चाहती थी कि ये सब सुनकर संजना कैसे रिएक्ट करती है। संजना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अनामिका के दिमाग में क्या चल रहा था, और उसका पूरा ध्यान उन दोनों लड़कियों की बातों पर था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने उन लड़कियों को घूर के देखा और बोली, तुम दोनों क्या बकवास की जा रही हो? दोनों लड़कियों ने संजना को हैरानी से देखा और बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? हम लोग कौन सा तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं? संजना गुस्से से बोली, तुमने सोचा भी कैसे कि करण और युग तुम जैसी लड़कियों पर फिदा होंगे? तब तो फिर मेरा इस बात से जरूर मतलब होगा। एक कड़क और अहंकारी आवाज संजना के कानों में गूंजी। जब संजना ने मुड़कर देखा तो उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो उस दिन करण के साथ बातें कर रही थी। तो ये है रतिका अग्रवाल। उसे देखते ही दोनों लड़कियां झेप गई और वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन रतिका ने उन्हें जाने से रोक लिया और बोली, रुको, तुम दोनों कौन हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम दोनों को पार्टी में इनवाइट किया है ना? फिर उसने पास में खड़े वेटर से कहा, सिक्योरिटी को बुलाओ। उनकी हिम्मत कैसी हुई बिना बुलाए अंदर आने की? ये पार्टी तुम जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं है। वेटर बोला, जरूर मैडम। वेटर ने तुरंत सिक्योरिटी को बुला लिया। बात बिगड़ती देखकर दोनों लड़कियां गुस्से में आ गई। हाँ तो कौन सी बड़ी बात हो गई? वैसे भी इतनी कोई खास पार्टी नहीं है। ये कहकर दोनों लड़कियां बाहर भाग गई। वेटर ने कंफ्यूज होकर रतिका की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। रतिका ने उसे वहां से जाने का इशारा किया और फिर संजना के पास आकर बोली, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें भी इनवाइट नहीं किया है ना? अनामिका शांति से बोली, वो मेरे साथ आई है और मेरे पास इनविटेशन कार्ड है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी यहाँ से इसे लेकर जाती हूँ। रतिका ने पहले अहंकार से अनामिका को देखा, फिर संजना को। वो इन दोनों से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो लोग भिखारी हों। इसकी जरूरत नहीं है। तुमने मुझसे पहले ही अच्छे से बात की थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ स्टेज पर खड़ा होने की इजाजत देती हूँ। संजना ये सुनकर दंग रह गई। उसके पास खड़े होने की इजाजत दे रही है? इसका क्या मतलब हुआ?
संजना ने कंफ्यूजन के साथ कहा। अनामिका जानती थी कि संजना उसे देख रही है, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। रतिका की इतनी औकात नहीं थी कि वो करण ग्रोवर की बीवी को अपने आसपास खड़ा कर सके, लेकिन सब तो ये कह रहे थे कि करण यहाँ आने वाला है। उसे सच में ग्रोवर परिवार के सदस्य की बेइज्जती देखने में बहुत मजा आता, लेकिन संजना उसकी दोस्त थी। भूल जाओ, उसे इतना बुरा भी नहीं बनना चाहिए। जो लड़कियां रतिका के पीछे पीछे घूम रही थी, उन्हें संजना को देखकर बहुत जलन हो रही थी। उन्होंने बेचैनी से कहा, अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? संजना कुछ नहीं बोली। वो स्टेज पर क्यों जाए और किसके लिए? अनामिका उसे कंफ्यूज देखकर जोर से हंसते हुए बोली, उसका मतलब ये है कि आज रात वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। तुम आज इस पार्टी में जिससे भी मिलना चाहती हो वो तुम्हें मिलवाएगी। वास्तव में वो तुम्हें एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ कर देगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। संजना ये सुनकर बहुत हैरान थी। दूसरे शब्दों में कहे तो क्या वो उसे अपनी नौकर बनाना चाहती थी? जब संजना की सारी बातें समझ में आई तो अनामिका ने सहानुभूति से कहा, अगर तुम कोई नया दोस्त बनाना चाहती हो तो उसके साथ चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संजना ने अजीब सी शक्ल बनाकर कहा, नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। जो लड़कियां रतिका के आगे पीछे घूम रही थी, उन्होंने संजना को हैरानी से देखा और बोली, पहले ये सोच लो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ये मौका कितनी मुश्किल से मिलता है। क्या ये लड़की पागल है? हर लड़की की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उसका सपना सच हो सके। रतिका ने अनामिका की तरफ तिरस्कार और उपेक्षा भरी नजरों से देखा और फिर संजना से कड़क आवाज में बोली, अगर मैं चाहूँ तो वो कभी भी फिल्मों में कदम नहीं रखेगी। अगर तुम उसके साथ रही तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसकी अहंकार भरी चेतावनी संजना को उसकी औकात याद दिलाने के लिए थी। संजना ने फौरन मना करते हुए कहा, लेकिन मैं तो शोबिस में हूँ ही नहीं, मैं तो बस यहाँ उनके साथ आई हूँ। रतिका चिढ़कर बोली, बेवकूफ। रतिका ये कहकर नाराज होकर चली गई। दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां बहुत खुश थी जो रतिका की चापलूसी करने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रही थी। अनामिका ने संजना को कोनी मारकर छेड़ते हुए कहा, इतने लोगों की अटेंशन पाकर कैसा लग रहा है तुम्हें? संजना के पसीने छूट रहे थे। वो बोली, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें जवाब देना नहीं चाहती, मैं बस सिर्फ नाराज थी कि दूसरे लोग मेरे पति के बारे में न जाने क्या क्या बकवास कर रहे थे। उन पर फिदा होगा? एक बार युग जैसा प्ले बॉय जरूर ऐसा कर सकता है, लेकिन मेरा करण कभी ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। उनकी झूठी गॉसिप सुनकर थोड़ी नाखुश हुई थी। तुम्हें कैसे पता कि उनकी गॉसिप झूठी है? अनामिका ने संजना को धीरे से पूछा। हो सकता है कि करण और युग दोनों ने ही रतिका को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हो ही नहीं सकता। मैं बस मुझे पता है कि वो इनकार के शब्दों के अलावा कुछ और कहने में संजना की जबान लड़खड़ा रही थी। वो अनामिका को बताना चाहती थी कि करण उसका पति है और वो उस पर पूरा विश्वास करती है, लेकिन उसे लग रहा था कि अनामिका किसी वजह से करण से नफरत करती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात अनामिका को बताए या ना बताए। अचानक उसे पिछली रात का सपना याद आया। उसे सपने में करण ने कहा था कि वो अनामिका से दोस्ती तोड़ दे क्योंकि उसे सच जानकर बहुत दुख होगा। कितनी अजीब बात है, वो सपना बिल्कुल हकीकत जैसा था। उसने रतिका की तरफ देखा। वो एक जाने पहचाने कपल से गले मिल रही थी, जैसे दोनों बहुत गहरे दोस्त हों, और उसके साथ जो आदमी था उसने बहुत आदर से रतिका के साथ हाथ मिलाया, उसे जन्मदिन की बधाई दी और फिर दोनों लड़कियों को अकेले छोड़कर वहां से चला गया। संजना समझ गई थी कि राहुल लोनावला में क्या कर रहा था। वो यहाँ समीरा के साथ रतिका के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आया था। समीरा एक अमीर घराने की आदर्श लड़की का सबसे अच्छा उदाहरण थी। वो बहुत अच्छे से सब लोगों से मिलती और उनसे बातें करती थी। वो रतिका के साथ साथ उसके साथ खड़ी लड़कियों से भी बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। जब समीरा को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो उसने सामने की तरफ देखा और संजना को वहां खड़ा देखकर चौंक गई। उसने रतिका के कानों में कुछ कहा और रतिका के पास खड़ी लड़कियां उन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। फिर समीरा ने रतिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर संजना की तरफ आने लगी। संजना को ये देखकर बहुत गुस्सा आने लगा और वो उनका सामना करने के लिए तैयार हो गई। समीरा एक बहुत ही पाखंडी औरत थी जिसके चेहरे पर हमेशा झूठी मुस्कान रहती थी। अगर उसे पता होता कि उसे यहाँ समीरा मिल जाएगी तो वो यहाँ अनामिका के साथ कभी नहीं आती, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। वैसे भी समीरा उसका क्या बिगाड़ सकती है। वैसे संजना को अनामिका की चिंता हो रही थी क्योंकि वो एक जानी मानी हस्ती थी और उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था।
संजना को डर था कि समीरा और रतिका कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिससे उनकी इमेज खराब हो जाए, लेकिन जैसा संजना सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। समीरा ने ना उनकी तरफ देखा और ना ही उससे बात करने के लिए रुकी। वो दोनों सीधा अनामिका के सामने जाकर खड़ी हो गई। समीरा ने शिकायत भरे अंदाज में अनामिका से कहा, कितने वक्त के बाद आपसे मिलना हुआ? कोई बात नहीं। अनामिका सीधे खड़े हो गई और समीर की बात काटते हुए बोली, तुम जानती हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, हम लोग लॉबी में चलकर बात कर सकते हैं। रतिका उसकी बात सुनकर आश्चर्य में थी। उसने अनामिका की तरफ देखा। वो उसका और समीरा के रिश्ते का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने बीच में कुछ नहीं बोला और वो उन दोनों को लॉबी में लेकर गई। संजना को अनामिका की चिंता हो रही थी। उसे डर था कि उसकी बहन की तरह समीरा भी उसे बुली ना करे। वो अपना शक दूर करने के लिए उनके पीछे गई। जैसे ही वो लोग लॉबी में पहुंचे, समीरा ने अनामिका को बहुत प्यार से गले लगा लिया और कहा, बुआ, आजकल आपको देखना बहुत मुश्किल हो गया है। आप जानती हो ना मैंने आपको कितना मिस किया। रतिका ये सुनकर दंग रह गई। संजना भी उन दोनों को अविश्वास से देख रही थी। वो यहाँ उनके पीछे इसीलिए आई थी क्योंकि वो अनामिका को समीरा के हाथों बुली होने से बचाना चाहती थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? समीरा अनामिका को बुआ कह रही थी। बुआ? आंटी? तभी करण ने उसे रागिनी राजवंश कहा था, क्योंकि उसका सरनेम भी समीरा की तरह सेम था। इसीलिए कोई उसका असली सरनेम पता नहीं लगा पाया था, क्योंकि वो भी राजवंश परिवार की थी। इसीलिए उसे अपनी इमेज खराब होने का कोई डर नहीं था और ना ही उसे दूसरों की तरह षड्यंत्र रचने में कोई दिलचस्पी थी, क्योंकि वो खुद राजवंश परिवार से थी। हे भगवान, उसे तभी समझ जाना चाहिए था जब करण ने उसे रागिनी राजवंश के नाम से पुकारा था, और वो उससे बहुत नाराज भी हो गई थी। समीरा ने रतिका को देखते हुए कहा, रतिका, ये मेरी बुआ है। हेलो, रतिका ने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहले पहचान नहीं पाई थी। फिर रतिका की नजर संजना पर पड़ी। शायद इसीलिए इसने मेरे साथ स्टेज पर खड़े होने का ऑफर ठुकरा दिया था। तो ये राजवंश परिवार की बेटी के साथ यहाँ आई है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है मिस रतिका, अनामिका ने मुंह बनाकर बोला। वैसे आपने ये भी कहा था कि अगर आप चाहोगे तो मुझे कोई फिल्म नहीं मिलेगी। क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है? अनामिका की जुबान बहुत जहरीली थी। उसकी हर बात कानों को बहुत चुभती थी। रतिका का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने तिरछी नजरों से संजना की तरफ देखा, जैसे वो सारा दोष संजना पर डालना चाहती हो। आखिर उसी की वजह से तो उसने अनामिका को नाराज करने के लिए वो सब कहा था। समीरा ने भी संजना की तरफ देखा और उत्सुकता के साथ अनामिका से पूछने लगी, बुआ, आप मिस संजना के साथ क्या कर रही हो? फिर उसने संजना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। अनामिका ने उसे कंफ्यूज होकर देखा और बोली, वो मेरी दोस्त है, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, समीरा ने तुरंत मना करते हुए कहा। मैं उसे जानती हूँ, बहुत वक्त के बाद मिलना हुआ है मिस संजना। संजना ने तीखी नजरों से समीरा की तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अनामिका से पूछा, क्या आप भी राजवंश परिवार से हो? क्या ये इतना जरूरी है? अनामिका ने कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ। अगर पास्ट में राजवंश परिवार ने अपने पावर का इस्तेमाल करके कैंपस टॉर्चर का मामला दबाया नहीं होता, तो वो लोग उसकी बहन को न्याय जरूर दिला पाते। अनामिका बोली, तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि तुम भी ग्रोवर परिवार से हो। करण ग्रोवर तुम्हारा पति है? क्या उसने अपनी पहचान नहीं छिपाई? अब दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अब किस बात का गुस्सा? रतिका जो साइड में खड़ी थी, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वो जोर से चीखी, क्या तुम करण ग्रोवर की बीवी हो? संजना ने उसे इग्नोर कर दिया और अनामिका की तरफ देखने लगी। अगर किसी और ने उससे झूठ बोला होता तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसने अनामिका को दिल से अपना दोस्त माना था। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अनामिका राजवंश परिवार से होगी। अगर उन चारों में से जिन्होंने उसकी बहन को टॉर्चर किया, संजना सबसे ज्यादा नफरत करती थी, तो वो थी रोशनी, क्योंकि उसी ने उसकी बहन के साथ सबसे ज्यादा बेरहमी दिखाई थी। उसे परिवारों से सबसे ज्यादा नफरत राजवंश परिवार से थी। उन्होंने अपनी पावर की वजह से सारे मामले को दबा दिया था। उस वक्त वो बहुत छोटी थी और उसे बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाई थी। उसने अपनी आंटी के साथ वो शहर इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उस वक्त राजवंश परिवार वहीं रहता था और उसकी आंटी का घर भी वहीं था। वो लोग राजवंश परिवार के दबाव की वजह से वो शहर छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचाए।
उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था जितना आज है, जहाँ सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना आसान होता है। बाद में जब वो थोड़ी और बड़ी हुई, उसे दुनिया के बारे में समझ आने लगी। वो भी तो अपने बहन को न्याय दिलाने के लिए राजवंश परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन अनामिका को भी उसी परिवार का क्यों होना था? वो राजवंश फैमिली? एक पल के लिए संजना को इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल सा लग रहा था। अनामिका उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी और सोच रही थी कि संजना उसके परिवार का नाम सुनकर इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही थी। जब से उसकी बहन गायब हुई थी तब से संजना का दिल पूरी तरह से टूटा हुआ था। इसीलिए संजना ने करण से कुछ वक्त मांगा था और इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसे और वक्त लेना पड़ेगा। वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। रतिका, जिसे संजना ने इग्नोर कर दिया था, वो संजना को जाते देखकर घूर रही थी। वो समीरा और अनामिका को अकेले छोड़कर उनके पीछे चली गई। कॉरिडोर में पहुंचकर उसने संजना को आवाज दी और उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। वो बोली, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही थी? संजना के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे उसे बहुत धक्का लगा हो। उसने रतिका को चिल्लाता देखकर धीरे से पूछा, मैंने सुना है कि आपकी शादी युग से होने वाली है। ये सवाल रतिका को उसकी जगह याद दिलाने के लिए काफी था, क्योंकि करण और युग दोनों दोस्त थे। इसीलिए वो इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो ये उसके और उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो संजना के सामने झुकना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करके उसने मुंह बनाकर पूछा, हाँ होने वाली है तो? संजना ने उसे गौर से देखा, जैसे कि वो कुछ कहने वाली थी। रतिका एक बार फिर से बोली, अगर मेरी सगाई ना हुई होती तो करण तुमसे शादी नहीं करता, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। अब संजना को समझ आया कि युग अपनी शादी के खिलाफ क्यों था और उसकी मंगेतर का नाम सुनते ही उसका मुंह क्यों सूज जाता है। जितना वो उसे जानती थी, वो कभी भी रतिका जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता है। संजना आराम से बोली, अच्छा ये बात है, तो फिर अपनी शादी तोड़ दो। कौन जाने, शायद तब तक करण भी मुझे तलाक दे दे। ये कहकर संजना रतिका के जवाब का इंतजार किए बिना वहां से चली गई। वो अभी भी शॉक में थी। थोड़ी देर में संजना को पीछे से घमंड भरी आवाज आई, बिल्कुल, मैं जरूर अपना रिश्ता तोड़ दूंगा और फिर करण मुझसे जरूर शादी कर लेगा। संजना उसकी बात सुनकर मन ही मन हंसी। तो फिर जल्दी करो ताकि बेचारा युग तुम्हारे चंगुल में फंसने से बच जाए। औरतों की नजर में युग एक प्ले बॉय था, लेकिन उसने जितनी भी गर्लफ्रेंड्स बनाई थी वो हमेशा उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। जब तक कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड रहती तब तक वो उसे खुश रखने के लिए सब कुछ करता था और लड़कियां भी उसे खुश रखती। भले ही संजना को युग की लाइफस्टाइल पसंद नहीं थी, लेकिन एक दोस्त के रूप में युग एक सच्चा दोस्त था जो सुख दुख में कभी भी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता था। रतिका जैसी लड़की उसकी जीवन साथी बनने के लायक बिल्कुल नहीं थी। संजना सोचती हुई जा रही थी, लेकिन वो रास्ता भूल गई। पार्टी हॉल के बाहर लॉबी वाला एरिया काफी मोड़ के बाद आता था। यहाँ पर बहुत सारे कॉरिडोर्स थे और सभी एक जैसे दिखते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। वो एक जगह रुककर करण को मैसेज करने की सोच रही थी। तुम और रतिका। वो इतने गुस्से में थी कि उसे लड़ना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो बेकार में करण पर शक कर रही है। जिस लड़की को युग पसंद नहीं करता वो करण को कैसे पसंद आ सकती है। ये सोचकर उसने मैसेज डिलीट कर दिया। वो बाथरूम एरिया के पास खड़ी थी, इसलिए जब एक आदमी मेन वॉशरूम से बाहर निकला तो गलती से संजना से टकरा गया। जैसे संजना के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया और वो मैसेज वो डिलीट करने वाली थी, लेकिन वो सेंड हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता था। संजना चौंक पड़ी। अब वो क्या करेगी? जो आदमी उसे टकराया था वो शराब के नशे में था। उसे गुस्सा आ रहा था कि कोई उसका रास्ता रोक के खड़ा था। उसने जोर से बोला, मेरे रास्ते से हटो। संजना उसकी बात सुनकर हंसने लगी। उसने उस आदमी को घूर के देखा और बोली, ये तो मुझे आपसे कहना चाहिए। मैं यहाँ एक कोने में खड़ी हूँ, फिर भी आप मुझसे टकरा गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। संजना को देखकर उस लड़के के मन में ख्याल आया, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल उसकी टाइप की। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। वो बोला, ओह, फिर तो ये मेरी गलती थी। मिस, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? इतनी जल्दी एटीट्यूड बदल गया? संजना ने उसे घूर के देखा, फिर जाने के लिए मुड़ी, क्योंकि वो उस लड़के से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। संजना को जाते देख संजय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया
और संजना के चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोला, ओहो, तो तुम्हारे अंदर बहुत अकड़ है, हाँ? संजना को उससे ये उम्मीद नहीं थी। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर उसको जोर से थप्पड़ मारा। मुझे छूना मत। थप्पड़ की वजह से वो लड़का कुछ कदम पीछे हट गया। वो गुस्से से बोला, इतना भाव मत खाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने तुम्हें पसंद किया है। भोली बनने का दिखावा मत करो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, संजना ने अपना फोन उठाकर उस पर 100 नंबर डायल किया और उसे स्क्रीन दिखाते हुए बोली, मुझे एक बार और हाथ लगाया तो मैं पुलिस में तुम्हारे ऊपर यौन उत्पीड़न का केस कर दूंगी। संजय जोर से हंसते हुए बोला, तो तुम पुलिस को बुलाओगी? उसने अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा, जाओ बुला लो। जब वो आएंगे तो मैं कह दूंगा कि तुम मेरे साथ रात बिताने के बाद मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, और जब तुम सफल नहीं हुई तो तुमने पुलिस में शिकायत कर दी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे संजना ने उसके साथ कोई बचकानी हरकत कर दी थी। संजना भी बिल्कुल यही सोच रही थी। फिर संजना ने पहले सीलिंग की तरफ देखा, फिर संजय की तरफ। संजय ने भी जब सीलिंग की तरफ देखा तो उसका रंग उड़ गया। वहां पर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था। क्या तुम पागल हो? ये कहकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे डर था कि कहीं संजना सच में पुलिस ना बुलवा ले। बेवकूफ कहीं का, आखिर ये था कौन? पता नहीं कैसे कैसे लोग पार्टी में आए हुए हैं। संजना उसे जाते देखकर धीरे से बुदबुदाई। कोई और भी वॉशरूम से बाहर निकला और संजना को देखकर मुस्कुराया। तुम सच में बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम एक लड़की हो। अगर तुमने पुलिस को बुलाने पर और जोर दिया होता तो हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने लगता, फिर पता नहीं क्या हो जाता। संजना ने मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा, जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर आराम से खड़ा हुआ था। वो बहुत चार्मिंग था। जब वो लोग पिछली बार मिले थे तब उसकी मुस्कुराहट के पीछे भी उसका अहंकार दिख रहा था, लेकिन आज तो उसकी मुस्कान बिल्कुल सच्ची थी और वो काफी अच्छे मूड में दिख रहा था। आज उसे अर्जुन का एक नया और अच्छा रूप देखने को मिल रहा था। संजना हंसी और बोली, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। उस लड़की की आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, उसके गाल भी सूजे हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि वो बहुत शराब पीता था। उसकी और भी गलत आदतें होंगी। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं होगी। अगर मुझे उससे लड़ने की नौबत आती तो मैं उसका मुकाबला कर पाती। जब अर्जुन ने संजना का जवाब सुना तो उसके चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई और उसने जेब से अपना हाथ निकालते हुए कहा, तुम यहाँ अनामिका के साथ आई हो ना? ये लड़की देखने में जितनी दुबली पतली हो लेकिन बहुत बहादुर है। वैसे भी अगर ये बहादुर नहीं होती तो उस रात अनामिका को बचा नहीं पाती। हाँ, संजना ने कहा, फिर बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। जैसे ही वो वहां से जाने लगी, अर्जुन ने आवाज देकर कहा, रुको। संजना ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन ने सवालिया आवाज में कहा, मिष्टी? जैसे वो उसका नाम कंफर्म करना चाहता हो। संजना बोली, मिस्टर खंडेलवाल, मेरा सरनेम अरोड़ा है। हे भगवान, अगर करण को पता चला कि कोई और लड़का उसे मिष्टी बुला रहा है तो वो जलन से पागल ही हो जाएगा। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मिष्टी अरोड़ा बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम अर्जुन खंडेलवाल है। संजना मुस्कुराकर बोली, आपने मुझे पहले ही अपना नेम कार्ड और नंबर दिया था। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तो क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो? हाँ। संजना घबरा गई। अब अर्जुन उसका नंबर लेकर क्या करेगा? उसे उसका नंबर क्यों चाहिए? पिछली मुलाकात में तो वो उसे पावर और पैसों का एटीट्यूड दिखा रहा था, फिर अचानक से ये इतना मुस्कुराकर नंबर क्यों मांग रहा है? कहीं ये भी तो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा? लेकिन ये तो अनामिका का मंगेतर है ना? अनामिका ने भी बताया था कि उनके परिवारों ने उनका रिश्ता तय किया था। संजना बोली, फिलहाल इस वक्त आप मुझे मिस अरोड़ा बुला सकते हैं। अचानक संजना की नजर में अर्जुन की इज्जत कम होने लगी थी। उसने उसको फोन नंबर के बारे में कोई जवाब नहीं दिया और शांत भाव से बोली, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, कौन दोस्त? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? संजना ने थोड़ा सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरे हस्बैंड। हस्बैंड? ये सुनकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ और उसके दिल में भी एक अजीब सी हलचल हो रही थी। दिखने में तो ये लड़की बहुत जवान है और कहीं से भी शादीशुदा नहीं लगती। उसे तो लगा था कि ये कॉलेज स्टूडेंट होगी। बाय। संजना उसे बाय करके वहां से चली गई। उसे जाते देखकर अर्जुन ने भी मुस्कुराकर बाय किया। जब संजना वहां से चली गई तो वो धीरे से बुदबुदाया, शायद यही सबके लिए अच्छा है। उसका असिस्टेंट उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, मिस्टर खंडेलवाल, मिस अनामिका लॉबी में है।
कोई बात नहीं, चलो वापस चलते हैं। अर्जुन अपने असिस्टेंट को लेकर वहां से बाहर चला गया। सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई, जिन्हें देखते ही अर्जुन के एक्सप्रेशन बदल गए और उसकी आंखें नफरत और गुस्से से लाल हो गई। करण ग्रोवर और युग जायसवाल। जब करण की नजर अर्जुन पर पड़ी तो उसका चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। युग के चेहरे पर भी अजीब से एक्सप्रेशन थे। कुछ पल तक उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर वो लोग वहां से अजनबियों की तरह चले गए। अर्जुन ने अचानक रुककर अपने असिस्टेंट से पूछा, तुमने पहले बताया था ना कि रतिका करण से प्यार करती थी, है ना? असिस्टेंट ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, लेकिन करण की पहले ही शादी हो चुकी है। वो कोई एथलीट है और उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। क्या मैं उसके बारे में पता लगाऊं? अर्जुन का चेहरा नफरत से भरा हुआ दिख रहा था। वो बोला, मैं उसके बारे में हर छोटी से छोटी चीज जानना चाहता हूँ। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद संजना को अभी भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला और वो फिर से उसी हॉल में पहुंच गई जहां पार्टी चल रही थी। अनामिका और समीरा भी वहीं थे और हॉल के दरवाजे पर रतिका के साथ खड़े हुए थे। उनके सामने एक आदमी खड़ा था और उसके साथ वो लड़की जो रतिका के पीछे घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग वापस जा रहे थे। जब उन लोगों की नजर संजना पर पड़ी तो वो लोग फ्रस्ट्रेटेड दिखने लगे। अनामिका धीरे से हंसते हुए बोली, मिष्टी, तुम खो तो नहीं गई थी ना? संजना उसका सवाल सुनकर झेप गई, लेकिन फिर अकड़ कर बोली, मैं खोई नहीं थी, लेकिन वहाँ सारे कॉरिडोर एक जैसे दिख रहे थे, इसीलिए मुझे रास्ता नहीं मिला। सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। वो संजना के पास आकर बोली, चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। तुम्हें रास्ता नहीं मिला? मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर करण का इंतजार कर रही थी, क्योंकि तुम जानती हो कि वो अभी यहाँ पर आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे यहाँ होने से मेरे और करण के रिश्ते पर कोई फर्क पड़ सकता है? रतिका उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम चाहो तो अपनी आंखों से देख लेना कि करण किसे प्यार करता है। अनामिका गुस्से से बोली, मिस रतिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी शक्ल से नहीं लग रहा कि तुम्हें किसी से प्यार हुआ होगा। समीरा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अनामिका संजना का साथ दे रही थी। रतिका का मूड भी खराब हो गया और वो चिढ़कर बोली, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? लेकिन इन बातों का मुझसे लेना देना तो है ना। तुम शायद भूल गई हो कि मैं करण की बीवी हूँ। संजना ने उसे घूरते हुए कहा, देखा जाए तो तुम्हारा लेना देना तो है, लेकिन करण तो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और हमारे बीच तुम्हारी कोई जगह नहीं है। रतिका को इतना सीरियस देखकर संजना जोर से हंसने लगी। अनामिका भी रतिका की हंसी उड़ाती हुई बोली, आज जिंदगी में पहली बार मैं किसी को गर्व से कबाब में हड्डी बनते हुए देख रही हूँ। रतिका के चेहरे पर जलन भरे एक्सप्रेशन थे। वो गुस्से से बोली, मिस अनामिका, क्योंकि हमारे परिवारों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन तुम भी अपनी जबान संभाल कर बात करो। कबाब में हड्डी से तुम्हारा क्या मतलब है? करण की पहली पसंद हमेशा से मैं थी। अगर रोशनी बीच में ना आई होती तो मैंने बहुत पहले ही उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया होता, लेकिन उसने इतनी मुश्किल से रोशनी से अपना पीछा छुड़ाया और अब ये लड़की। उसने संजना की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये जरूर कोई गंदी चाल चल के प्रेग्नेंट हो गई होगी, वरना करण इससे शादी क्यों करता? संजना चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। सच में ये रतिका तो कॉमेडी भी कर सकती है। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। संजना गहरी सांस भरकर बोली, तुम सच में बहुत मजाकिया हो। रतिका ने पूछा, यहाँ मजाक कौन कर रहा है? तुम। रतिका का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन वो संजना से और बहस नहीं करना चाहती थी। वो बोली, मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, वैसे भी करण जल्दी यहाँ पहुँचने वाला है। अच्छा है कि तुम भी यहाँ हो, हम लोग ये गलतफहमी भी दूर कर लेते हैं, ताकि तुमको भी अपनी जगह मालूम पड़ जाए। अपने पैसे लेने के बाद हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाना, ठीक है? और हमारे रिश्ते के बीच में वापस आने की सोचना भी मत। वो इतना सीरियस होकर बोल रही थी कि सब लोग उसकी बात पर विश्वास करने लगे थे। यहाँ तक कि संजना भी उसकी बातों पर यकीन करने लगी थी। और सच में, जैसे कि रतिका ने कहा, थोड़ी देर में ही युग और करण बातें करते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। करण को देखते ही रतिका की आंखों में खुशी चमक उठी और वो उनकी तरफ दौड़ी। वो बाहें फैलाकर करण को हग करने के लिए आगे बढ़ी। करण, तुम आ गए? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज बिल्कुल बनावटी लग रही थी, जिसे सुनकर कोई भी चिढ़ जाए।